ओके। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें दो सर्किट बने हुए, पहला और ये दूसरा। रेजिस्टेंस की वैल्यू R1 R2 R3 जो इसमें लगे हुए हैं, R1 1 है, R2 2 है और R3 3 ओम है दोनों में। उसके बाद बोला P1 और P2 आर द पावर डिसिपेशन इन सर्किट 1 एंड सर्किट 2 व्हेन द स्विचेस S1 एंड S2 आर इन ओपन कंडीशन। P1 और P2 पावर डिसिपेशन है, रेजिस्टेंस है, पावर डिसिपेट करेंगे ही। इसका पावर डिसिपेशन P1 है, इसका पावर डिसिपेशन P2 है, पर कब? जब ये दोनों के दोनों स्विच ओपन रहेंगे। और उसके बाद आगे बोला है Q1 और Q2। Q1 इसका पावर डिसिपेशन है, Q2 इसका पावर डिसिपेशन, पर कब? जब ये स्विच और ये स्विच दोनों के दोनों क्लोज रहेंगे। मतलब जब ओपन है तो पावर को P लिखेंगे, और जब क्लोज है तो पावर डिसिपेशन को Q लिखेंगे। और उसके बाद ये मेरे को चार क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो इसमें बोला है पहला कि व्हेन अ वोल्टेज सोर्स ऑफ 6 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस ए एंड बी इन बोथ सर्किट्स P1 लेस देन P2। मतलब जब ए और बी में यहाँ वोल्टेज सोर्स लगाएंगे, कितने का? कांस्टेंट वोल्टेज 6 वोल्ट का। यहाँ भी 6 वोल्ट लगा दिया, यहाँ भी 6 वोल्ट लगा दिया। स्विच ओपन है क्योंकि P1 के बारे में बात हो रहा है, तो दोनों स्विच को ओपन करो। अब यहाँ का पावर P1, यहाँ का पावर P2, और बोला कि P2 ज्यादा आएगा P1 से। चलो देखते हैं। ये स्विच अगर ओपन होगा तो पहले क्या होगा ये देखते हैं। स्विच ओपन है मतलब ये वाला रास्ता तो खाली हो गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक कोई करंट नहीं जाएगा। बिल्कुल। तो हमारा फोटो कैसे दिखेगा? ऊपर एक R1, यहाँ से ये पॉइंट ए और ये बी। R1 से एक लाइन ऐसे उतरा है, ये R2, ये R3 और ये ऐसा, और ये आया सीधे यहाँ पे। मतलब फोटो ऐसा है कि ये दोनों सीरीज में, फिर ये टोटल पैरेलल में आ जाएंगे और ये सीरीज में आ जाएगा। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या आएगा वो देख लेते हैं। चलो निकालते हैं। R2 है 2, R3 है 3 और ये R1/2 मतलब 1/2 और ये 1। ये दोनों सीरीज में, तो 2 और 3 का हो गया 5। 5 और 1/2, इसको पहले 5 लिखते हैं, ये हो गया 5। 5 और 1/2 हमारे पैरेलल में, तो पैरेलल का आंसर निकालते हैं कैसे? 5 इंटू 1/2, 5 प्लस 1/2, तो कितना हो गया? 5/2, 2/11, मतलब आ गया 5/11। ये पूरा सॉल्व होकर कितना आ गया? 5/11। अब ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे तो उसमें 1 ऐड कर लेता हूँ, और तो आ गया 16/11। तो टोटल जो रेजिस्टेंस है जब स्विच ओपन है तो आ रहा है 16/11। ठीक है, इसको नोट कर लेते हैं हम लोग। तो जो R जब S ओपन है तो कितना आ गया हमारा? 16/11। ठीक है। तो पावर भी लिख सकते हैं हम लोग बहुत आसानी से। पावर का फॉर्मूला क्या? कांस्टेंट वोल्टेज लगा कर रखा है 6 वोल्ट का, तो पावर हम लोग लिखेंगे P²/R। V तो फिक्स है, R की वैल्यू हम लोग डाल देंगे तो आ जाएगा 11/16, मतलब P1 की वैल्यू आएगी 11/16 V²। इस पे देखते हैं, जब ये स्विच ओपन है तो ये वाला रास्ता तो ओपन, तो बचा ये तीनों का पैरेलल, मतलब 1 पैरेलल में होगा, 2 पैरेलल में होगा, 3, मतलब 1/1, 1/2, 1/3, कितना आ गया? 6। 6 प्लस 3 प्लस 2, तो आ गया 6/11 टोटल रेजिस्टेंस। तो जब ये स्विच ओपन होगा तो इसको भी लिख लेते हैं, व्हेन यहाँ S1 लिखते हैं, यहाँ S2, तो यहाँ हमारा रेजिस्टेंस कितना आया? 6/11। ठीक है। तो पावर भी लिख सकता हूँ मैं, वोल्टेज सोर्स लगा रहे हैं 6 वोल्ट का, तो V²/R, R की जगह 6/11, मतलब ये आ गया 11/6 V²। मतलब हमारी P2 की वैल्यू कितनी आ गई है? 11/6 V²। अब देखो कंपेयर किए P1 और P2 में, तो यहाँ 11/16 है और यहाँ 11/6 है। कौन सी वैल्यू बड़ी है? ये वाली वैल्यू बड़ी है, तो P2 बड़ा हो जाएगा P1 से। बिल्कुल। तो ए ऑप्शन जो हमारा लिखा हुआ है वो सही है। चलो सेकंड बार चेक करते हैं क्या बोला है। इस बार हम लोग को बोला है कि करंट सोर्स लगाना है 2 एम्पियर का, और उसके बाद P1 P2 मतलब ओपन सर्किट है। ठीक है, S1 S2 ओपन है। इस बार हम लोग को यहाँ करंट लगाना है दोनों में, मतलब जो हमारा स्विच ए भी है
इसमें करंट सोर्स लगा दिया मैं, आई बराबर कितने एम्पियर का, 2 एम्पियर का। ठीक है, यहाँ भी ऐसी 2 एम्पियर का करंट, मतलब इस बार करंट को हम लोग कांस्टेंट कर रहे हैं। तो मैं इस बार फॉर्मूला वी स्क्वायर बाई आर यूज नहीं करूंगा, इस बार मैं यूज करूंगा आई स्क्वायर आर। ये यूज करना आसान रहेगा, करंट कांस्टेंट है। तो यहाँ भी क्या कर लूंगा, सेकंड में भी आई स्क्वायर आर। तो वी को, इस बार आर को देखते हैं। तो इस बार मेरे को लिखा करंट तो दोनों में सेम है, तो पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस आ गया। तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसका पावर ज्यादा होगा। सर्किट 1 का पावर जब ओपन था तो 16 बाई रेजिस्टेंस 16/11 था, और इसका जब ओपन था तो रेजिस्टेंस 6/11 था। कौन सा बड़ा है, तो बोले हम लोग ये वाला बड़ा है। इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है तो इसका पावर ज्यादा होगा। तो जब करंट लगा दूंगा तो इसका पावर ज्यादा हो जाएगा, तो मतलब P1 ग्रेटर देन P2 हो जाएगा। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। When a voltage source of 6 volt is connected across A and B in circuit, तो Q1 की वैल्यू P1 से बड़ी होगी। Q1 का मतलब है कि पहले सर्किट में जब स्विच क्लोज होगा, स्विच क्लोज होगा तो कैसा दिखेगा देख लेते हैं। ये वाला लाइन क्लोज हो गया, बिल्कुल यहाँ ऐसे दो है, ऐसे हो गया हमारा क्लोज होने के बाद। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें जो पावर आएगा वो आएगा Q1। कितना आ रहा है देखो, रेजिस्टेंस निकालते हैं पहले, ये R1 1 है, तो ये दोनों 1 के साथ 0, ये तो शॉर्ट है, शॉर्ट का मतलब 0, 1 के साथ 0 का पैरेलल करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0। तो मतलब ये भी हो जाएगा शॉर्ट। ठीक है, तो मतलब ये दोनों है नहीं दो, वो एक ही है एक्चुअल में। ये दोनों दो वायर नहीं हो, सीधे एक वायर ऐसे जाकर जुड़ेगा। इसका मतलब इस बार रेजिस्टेंस में ये दोनों सीरीज और पैरेलल दिखेंगे। बस कितना निकाले थे हम लोग, ये 2 और ये 3 था ना, तो 5 का निकाले थे 1/2 के साथ ना, कितना आया था निकाल लेते हैं। कितना आया था 5/2 इंटू 11/2, 2/11, तो 5/11 आया था। मतलब जब स्विच क्लोज होगा ना S1, तो हमारा रेजिस्टेंस जो दिखेगा वो कितना दिखेगा, 5/11 दिखेगा। ठीक है, ये दिखेगा। इसका भी निकाल ही लेते हैं कि जब ये क्लोज होगा तो इसका रेजिस्टेंस कितना दिखेगा, उसको भी लिख लेते हैं। R जब H2 क्लोज रहेगा, तो क्लोज होगा तो ये भी पैरेलल में आ जाएगा, मतलब कितना दिखेगा 1 2 3 और ये 2, मतलब ये 6। तो 1 ओम पैरेलल में होगा, 2 के पैरेलल में होगा, 3 के, R3 3 है तो मतलब 6 के। सबका निकाल लेते हैं पैरेलल, 1/2 1/3 और 1/6, कितना आ गया एलसीएम आ गया 6। 6 3 9 तो 11 1 12, 12/2 6, मतलब 1/2 आ जाएगा। तो इस बार रेजिस्टेंस 1/2 दिखेगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या बोला आगे। इसमें बोला है थर्ड में पहुंच जाते हैं। Q1 मतलब स्विच क्लोज होने के बाद का पावर P1 से बड़ा होगा। वोल्टेज सोर्स लगा रहे हैं, मतलब वोल्टेज सोर्स मतलब हमारा पावर क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R हो गया। तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसका पावर कम होगा। 1 है दोनों, मतलब सर्किट 1 में ही रहना है। तो देखो इसको देखते हैं, ये ओपन होने के टाइम है और ये क्लोज होने के टाइम, कौन सा बड़ा है, ओपन होने वाला रेजिस्टेंस बड़ा है, बिल्कुल कंपेयर करेंगे तो रेजिस्टेंस बड़ा है तो उसका पावर कम हो जाएगा। तो ओपन के टाइम में पावर कम रहेगा, ओपन के टाइम पावर P1 था और क्लोज के टाइम पावर Q1 था, तो ये वाला पावर कम रहेगा, मतलब Q1 की वैल्यू बड़ी होगी P1 से। यही लिखा है, हाँ तो ये भी सही है। चलो फोर्थ स्टेटमेंट में जाते हैं। व्हेन अ कांस्टेंट करंट सोर्स ऑफ 2 एम्पियर, करंट सोर्स बोला है मतलब पावर को मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करने वाला हूँ रेजिस्टेंस के। ठीक है, इसके लिए तो बोला है कि सर Q2 की वैल्यू Q1 से छोटी होगी। Q1 मतलब क्या है, सर्किट 1 का जब क्लोज था, तो ये वाला हो गया मेरा Q1 के लिए और ये वाला हो गया मेरा Q2 के लिए। कौन सा रेजिस्टेंस बड़ा है देखो, ये हो गया 0.5, ये तो 0.5 से कम ज्यादा होगा, 5/10 0.5, 0.5 से कम होगा ये। ठीक है, क्या सोच रहा हूँ मैं भी। ठीक है, तो ये हो गया 0.5, अरे अरे क्या कर रहा हूँ, और ये वाला कितना आ जाएगा एग्जैक्टली निकाल लेते हैं, 0.4 समथिंग आ जाएगा। ठीक है,
तो ये वाला रेजिस्टेंस कम है, ये वाला रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो ये करेस्पॉन्ड करेगा Q2 को, ये करेगा Q1 को। ठीक है, तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका पावर ज्यादा, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा तो इसका पावर ज्यादा, मतलब Q2 की वैल्यू बड़ी होगी Q1 से, यहाँ लिखा है Q2 छोटा होगा, तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से निकाल लेंगे।